11x है, इसको भी डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से, फिर 12 है, इसको भी डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पे पहले इस साइड को, इसकी लेफ्ट साइड को डिवाइड कर दिया एक्स स्क्वायर से, राइट साइड पे 0 है तो इसको भी डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर से। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे 12x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब से कैंसिल आउट, ऊपर एक एक्स रह जाएगा, एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट, -146 रह जाएगा, प्लस 11। अब यहाँ पे नीचे x की पावर 2 थी, एक पावर कैंसिल आउट, एक x रह गया, और यहाँ पे 12/x स्क्वायर रह गया इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0/x स्क्वायर करेंगे तो आंसर 0 आएगा। अब x स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेंगे और x वाली वैल्यू फिर कांस्टेंट लिख लेंगे। ये 12 और ये 12 है, तो इन दोनों में से 12 कॉमन ले सकते हैं, बाकी रह जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ये 11x है और ये 11/x है, तो दोनों में से 11 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x प्लस 1/x रह जाएगा, बाकी यहाँ पे -146 रह गया है इज इक्वल टू 0। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि अब इसको हमने क्वाड्रेटिक बनाना है। इस वैल्यू को लेट कर लेंगे y, और फिर ये वाली जो वैल्यू होगी इसको y स्क्वायर बनाएंगे। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू, ये y के इक्वल है। अब ये वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बनाने के लिए इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा दोनों साइड्स पे, तो अब यहाँ पे इसका स्क्वायर ले लेंगे, इस साइड पे भी और इसकी राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लिया। तो यहाँ पे अब फार्मूला बन गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab, a x है और b यहाँ पे 1/x है, और यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे कैंसल आउट हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2 रह गया, तो इस 2 को अगर मैं दूसरी साइड पे ले जाऊँ तो इस साइड पे 2 आके माइनस हो जाएगा। क्यों उस साइड पे ले गए हैं? क्योंकि हमें जस्ट वैल्यू इस फैक्टर की चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ को, इसकी जगह y और इसकी जगह पे y स्क्वायर माइनस 2 इसकी वैल्यू, इनको पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे आ जाएगा 12 और इस सारी वैल्यू की जगह पे आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2 प्लस 11, और इस x प्लस 1/x की जगह पे आ जाएगा y -146 इज इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 को मल्टीप्लाई, 12y स्क्वायर 12 2s आर 24 प्लस 11y -146 इज इक्वल टू 0। तो 12y स्क्वायर फिर y वाली वैल्यू ये है 11y, इसको लिख लेंगे। 146 में 24 ऐड कर देंगे, तो माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है लेकिन साइन बड़ी वैल्यू वाला आएगा तो यहाँ माइनस आएगा, ऐड करेंगे तो 170 आ जाएगा। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स बना के इजीली y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 12y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 51y, तो ये दो इसके फैक्टर्स बनेंगे। 170 को 12 से मल्टीप्लाई करने से जो नंबर आता है वही 51 को 40 से मल्टीप्लाई करने से आता है। 51 में से अगर 40 माइनस करें तो प्लस 11y भी आता है, -170 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने इसके फैक्टर्स बना लिए हैं। फैक्टर्स कैसे बनाते हैं ये प्रीवियस पार्ट्स में मैंने बड़ी डिटेल से डिस्कस भी किया हुआ है। मैंने यहाँ पे इसके डायरेक्ट बना लिए हैं फैक्टर्स, क्योंकि फैक्टर्स बनाने अब तक आप लोगों को आगे होंगे। तो यहाँ से 4y कॉमन ले लेंगे, 4 3s आर 12, 3 रह गया और एक y रह गया। यहाँ से 4 10s आर 40, y तो कॉमन आ गया था। अब ये वैल्यू जो यहाँ पे आई है वो सेम यहाँ पे आए तो फिर ही हमारे फैक्टर्स ठीक होते हैं, यानी कि फैक्टराइजेशन ठीक होती है। तो यहाँ से हमें 17 कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि 17 3s आर 50, 1 होता है तो 3y बन गया, और 17 10s आर 170। ये दोनों फैक्टर्स सेम बन गए, इट मीन्स हमने ये वाले फैक्टर्स ठीक बनाए हैं। अब इन दोनों में से कॉमन 3y माइनस 10 है, तो अंदर रह जाएगा 4y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी जब इन दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे। 3y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 और 4y प्लस 17 इज इक्वल टू 0। ये -10 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, प्लस 10 हो जाएगा, तो y का आंसर आ जाएगा 10/3। y की एक वैल्यू ये आ गई। ये अभी हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि y तो हमने लेट किया था, हमारी गिवन इक्वेशन x में थी, तो आंसर हमने x में ही फाइंड करना है। 4y इज इक्वल टू ये -17 हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू -17/4। तो y की इन दोनों वैल्यूज़ को कहाँ पे पुट करेंगे? वहाँ पे जो हमने y लेट किया था, तो यहाँ पे हमने y क्या लेट किया है? x प्लस 1/x इज इक्वल टू वाई। तो y की दोनों वैल्यूज़ एक दफ़ा -17/4 और 10/3 यहाँ पे पुट करके हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ये इक्वेशन है, y हमने ये लेट किया हुआ था x प्लस 1/x।
तो यहाँ पे अब y की इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x प्लस 1/x y की जगह पे आ जाएगा 10/3। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू 10/3। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x² प्लस 3 इज इक्वल टू 10x। अब 10x को इस साइड पे ले आएंगे तो ये माइनस 10x हो जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके फैक्टर्स बना लेंगे। 3x², 3 3 ज़ा 9, तो 9 और 1 10 बनता है, और मल्टीप्लाई करने से ये 9 प्लस 9x² भी बनता है। तो ये दो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं। 3x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3 3 ज़ा 9। अब यहाँ पे भी यही x माइनस 3 बनाना है, इस वजह से -1 कॉमन लेंगे, अंदर x माइनस 3 आ जाएगा। तो अब इन दोनों में से x माइनस 3 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 3x माइनस 1 रह जाएगा। दोनों को 0 के इक्वल लिख लेंगे, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की एक वैल्यू आ जाएगी 3, और ये 1 दूसरी साइड पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/3। तो यहाँ से एक वैल्यू से हमने यहाँ से y की वैल्यू पुट करके 10/3 x का ये आंसर फाइंड कर लिया। अब इस साइड पे सिंप्लीफाई करते हैं। अब इस y की जगह पे पुट करेंगे -17/4। x प्लस 1/x इज इक्वल टू -17/4। तो बिल्कुल सेम उसी तरह यहाँ पे भी एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा x² प्लस 1 इज इक्वल टू -17/4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4x² प्लस 4 इज इक्वल टू -17x। -17 है, इस साइड पे ले आएंगे, +17 हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके फैक्टर्स बना लेंगे, और इसके फैक्टर्स बनने चाहिए 4 4 आर 16, और 17 आना चाहिए प्लस माइनस करने से। तो 16x में अगर एक x ऐड कर दें तो 17 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करने से 16x² बन जाएगा। +4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से 4x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे x प्लस 4 4 आर 16। यहाँ से जस्ट +1 कॉमन लेंगे ताकि अंदर x प्लस 4 बन सके। दोनों में ये फैक्टर सेम बन गए हैं, इट मीन्स हमने इसके यहाँ पे फैक्टर्स बिल्कुल ठीक बनाए हैं। x प्लस 4 दोनों में है, कॉमन ले लेंगे, बाकी अंदर आ जाएगा 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की एक यहाँ से दोनों को जब 0 के इक्वल लिखेंगे तो एक वैल्यू तो -4 आ जाएगी, और दूसरी 4x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। सो हम लिख सकते हैं कि x किसके इक्वल है, -1/4। तो इन चारों वैल्यूज़ को लास्ट पे आप सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू आ जाएगी 3, 1/3, -4 और -1/4। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है। अब इसमें ये वैल्यू बनी हुई है x माइनस 1/x की अलग से, और x² प्लस 1/x² की, जो कि पार्ट नंबर 8 में हमने खुद बनाई थी। तो इस वैल्यू को हम लेट कर लेते हैं कि ये y है, x माइनस 1/x जो है ये y के इक्वल है। क्योंकि अब x² प्लस 1/x² बनाना है, तो यहाँ पे अब दोनों साइड्स पे इसका स्क्वायर ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे फार्मूला बन गया है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a² प्लस b² माइनस 2ab के। तो यहाँ पे फार्मूला ओपन करेंगे, ये आ जाएगा x² प्लस 1/x² माइनस 2ab। ax है, b 1/x है, इज इक्वल टू y²। ये इससे कैंसल आउट, -2 है, इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये +2 हो जाएगा। दूसरी साइड पे क्यों ले गए, क्योंकि जस्ट हमें वैल्यू चाहिए x² प्लस 1/x² की। तो अब ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं इनको पुट करेंगे यहाँ पे ताकि ये क्वाड्रेटिक बन सके। x² प्लस 1/x² की जगह पे आ जाएगा y² प्लस 2 माइनस, और x माइनस 1/x की जगह पे आ जाएगा y, क्योंकि इसको y लेट किया हुआ है, -11 इज इक्वल टू 0। तो अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4y², 4 2s आर 8 माइनस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। 4y², फिर माइनस y लिख लेंगे, 8 माइनस 11 करेंगे तो -3 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसके फैक्टर्स बनाने हैं, 4 3s आर 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से y, मल्टीप्लाई करने से 12। तो इसके ये फैक्टर्स बन सकते हैं 4 और 3, क्योंकि -4y प्लस 3y करेंगे, आंसर -y आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो -12y² आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4y कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे y -1 रह जाएगा, प्लस 3 कॉमन लेंगे और यहाँ पे y -1 रह जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से इनमें से y -1 कॉमन आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
इन दोनों इक्वेशंस को फैक्टर्स को 0 के इक्वल लिख लेंगे। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 4y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की एक वैल्यू आ जाएगी 1, यहाँ पे 3 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा और y का आंसर आ जाएगा -3/4। ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि गिवन इक्वेशन x में थी, तो हमने आंसर भी x का फाइंड करना है। तो पहले तो हमने कन्वर्ट किया था इसको क्वाड्रेटिक में वैल्यू लेट करके, तो ये y है, y की इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे ताकि हम x फाइंड कर सकें। तो यहाँ पे हमने y को लेट किया हुआ है x माइनस 1/x के इक्वल। तो यहाँ पे y की इन दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे, दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x माइनस 1/x इज इक्वल टू y, y की जगह पे 1 आ जाएगा, फिर x माइनस 1/x, y की जो दूसरी वैल्यू है ये -3/4 है, तो यहाँ पे -3/4 पुट कर देंगे। पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं, फिर इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। एलसीएम ले लेंगे, x आ जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। x² माइनस 1 इज इक्वल टू x को इस साइड पे ले आएंगे, -x हो जाएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके फैक्टर्स नहीं बन सकते, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। इस साइड पे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू -3/4। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x² माइनस 4 इज इक्वल टू -3x, -3x इस साइड पे आके +3x हो जाएगा और -4 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, इसके फैक्टर्स भी इजीली नहीं बन सकते क्योंकि 4 4 आर 16, 16 और 3 दो ऐसे नंबर्स इनको मल्टीप्लाई करने से 16 आए और प्लस माइनस करने से 3 आए, तो ऐसे कोई दो नंबर्स नहीं है, तो इस पर भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने इन दोनों इक्वेशंस को लिख लिया है क्योंकि इन दोनों के फैक्टर्स नहीं बनते, इन पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। तो इसमें a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू -1 है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस -b² -4ac/2a। इसी तरह इसमें a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू -4 क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर अब इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे। -b ये -1 था, +1 हो जाएगा, प्लस -b का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर +1 ही आ जाएगा, -4ac, a और c की वैल्यू पुट की है, माइनस +1 और 4, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने से। अब इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में यहाँ पे -b की वैल्यू -3 प्लस -b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, -4 a की वैल्यू 4 और c की वैल्यू -4, -4ac, माइनस प्लस 4 4 आर 16, 16 4 आर 64, 64 में 9 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 73 और नीचे 2a था, 2 और a की वैल्यू 4 और 2 4 आर 8, तो इन दोनों आंसर को लास्ट पे सोल्यूशन सेट में लिख देंगे तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 10 है। अब इसमें 2 की पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई 2 पावर x प्लस 64 है। तो क्वाड्रेटिक बनाने के लिए ये जो 2 पावर x ना दोनों में ये वाली वैल्यू है, इसको हमने y और y स्क्वायर बनाना है। पहले हम इसको लेट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है, लेट y इज इक्वल टू 2 पावर x। अगर हम इसका स्क्वायर लें दोनों साइड्स पे तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे इसके साथ भी स्क्वायर आ जाएगा तो 2 पावर 2x बन जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो 2 पावर 2x की जगह पे y स्क्वायर आ जाएगा माइनस 34 और 2 पावर x की जगह पे y आ जाएगा प्लस 64। तो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, इसके इजीली फैक्टर्स बन सकते हैं। तो ताकि हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करें और फिर जो y लेट किया था उसको लास्ट पे पुट करके x का आंसर फाइंड कर लेंगे। तो इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं, 64 और 34 बनाना है। -32y माइनस 2y ऐड करें तो -34 बनता है, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 64y स्क्वायर बनता है। मल्टीप्लाई करने से ये दो वैल्यूज़ भी 64y स्क्वायर आ जाएगा और प्लस या बल्कि माइनस माइनस है तो ऐड करने से -34 बनेगा, प्लस 64 इज इक्वल टू 0। तो ये इसके फैक्टर्स बन गए। अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 32 रह जाएगा। अब यहाँ पे भी y माइनस 32 बनाना है, इस वजह से -2 को कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2, 3 आर 6, 2 2 आर 4, तो ये आ गया। अब इन दोनों में से कॉमन देखेंगे, कॉमन y माइनस 32 है, इसको कॉमन ले लेंगे, बाकी अंदर y माइनस 2 रह जाएगा। दोनों को 0 के इक्वल लिखेंगे तो y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक 32 और दूसरी y की वैल्यू ये -2 है, दूसरी साइड पे जाके +2 हो जाएगा। तो y जो हमने स्टार्ट में लेट किया था, क्योंकि गिवन इक्वेशन x में है तो आंसर भी x का फाइंड करना है, y की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे। y क्या किसके इक्वल है, 2 पावर x के इक्वल है, तो यहाँ पे एक दफ़ा y की जगह पे 32 और एक दफ़ा 2 पुट करना है। तो 32 इज इक्वल टू 2 पावर x और y की दूसरी वैल्यू यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, 2 इज इक्वल टू 2 पावर x। तो बेसिस अगर हम सेम बना लें तो फिर x की वैल्यू को इजीली फाइंड कर सकते हैं।
32 इसको 2 पावर 5 लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 पावर x, दोनों की बेस में 2 आ गया है तो कंपेयर करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगी 5 बाय कंपेयरिंग, क्योंकि बेसिस सेम है। यहाँ पे अगर 2 पावर 1 ले लें तो 2 ही आता है, बेसिस सेम तो पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो सोल्यूशन सेट के अंदर इसका आंसर लिख देंगे, इसका आंसर होगा x का 1 और 5। क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 तीनों बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक ही मेथड से हैं। 10 हमने कर लिया है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। अब यहाँ पे जो पावर वाली वैल्यू है वो ये है और यहाँ पे ये वाली पावर वाली वैल्यू है, तो इसको लेट कर लेंगे y, और जब इसका स्केयर लेंगे तो ये y स्केयर बनेगा 3 पावर 2x और यहाँ पे आ जाएगा y स्केयर। दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो ये आ जाएगा y स्केयर माइनस 12, 3x की जगह पे y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं, दो ऐसे नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से तो 27 आए और प्लस माइनस करने से 12 आए। तो 9 और 3 अगर हम ले लें, 9y और 3y, तो -9y माइनस 3y लेंगे तभी -12 बनेगा और मल्टीप्लाई करने से +27 भी बन जाएगा। तो ये दो फैक्टर्स इसके बन सकते हैं, -9y माइनस 3y, 3y को पहले और 9y को बाद में भी लिख सकते हैं, +27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, y -9 माइनस 3 कॉमन लेंगे ताकि अंदर y -9 बन सके, 3 9s are 27। तो दोनों वैल्यूज़ में से y -9 कॉमन और अंदर y -3 रह जाएगा। अब इन दोनों को जब 0 के इक्वल लिखेंगे तो y की एक वैल्यू आ जाएगी 9 और दूसरी आ जाएगी 3। क्योंकि गिवन इक्वेशन x में है तो x का आंसर फाइंड करना है, y जो लेट किया था उसको पुट कर देंगे और y किसके इक्वल है, 3x के इक्वल है। तो 3x किसके इक्वल है, y के। तो अब y की दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 यहाँ पे पुट करेंगे। 3 पावर x, y की वैल्यू है 9, 3 पावर x और y की दूसरी वैल्यू है 3। तो अब अगर इनकी बेसिस सेम बना लें, जिस तरह हमने पहले वाले पार्ट में किया था, पार्ट नंबर 10 में, उसी तरह इसमें भी कर सकते हैं। x की वैल्यू निकालने के लिए 3 पावर 2, 9 को 3 पावर 2 लिख सकते हैं, बेसिस सेम है तो कंपेयर करने से x का आंसर आ जाएगा 2। बिल्कुल सेम इसी तरह अब यहाँ पे 3 है, इसको 3 पावर 1 तो 3 ही आएगा, बेसिस सेम हो गई, पावर्स कंपेयर कर लेंगे, x का आंसर आ जाएगा 1। तो सोल्यूशन सेट में इसका आंसर लिख देंगे, इसका आंसर होगा 1 और 2। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 12 है। अब इसमें सबसे पहले लेट कर लेंगे कि y किसके इक्वल है, 5 पावर x की। अगर इसका स्केयर लेंगे y स्केयर आ जाएगा और यहाँ पे x के साथ 2 आ जाएगा, 5 पावर 2x यहाँ पे पुट कर देंगे तो 5 पावर 2x y स्केयर माइनस 155 पावर x की जगह पे y प्लस 3125। ये वैल्यूज़ क्यों लेट की हैं, ताकि हम इसको क्वाड्रेटिक बना सकें और फिर इसके फैक्टर्स बना सकें। अब इसके फैक्टर्स बनाने के लिए यहाँ पे इस तरीके से इसके फैक्टर्स बना सकते हैं। 3 1 2 5 है, 5 के टेबल में कर लेंगे, 5 6 are 30, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 2s are 10 और 5 5s are 25, अगेन 5 5s are 25 और 5 1s are 5। तो ये बन गए हैं। अब हमने इसमें से देखना है कि दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करने से ये वाली वैल्यू आए 3125 आए, प्लस माइनस करने से 150 आए। अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँ, 5 5s are 25, 25 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 125 और 5 5s are 25, तो 125 में अगर 25 ऐड कर दें, यानी कि 125 इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से और 5 5s are 25 मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आ जाता है 3125 और 125 माइनस 125 और माइनस 25 करेंगे तो आंसर -150 भी आ जाएगा। तो ये इसके दो फैक्टर्स बन सकते हैं यहाँ पे। अब इसके फैक्टर्स को लिख लेंगे, -125y माइनस 25y, -150 आएगा और मल्टीप्लाई करने से ये प्लस 3125 भी आ जाएगा। इस वैल्यू को एज इट इज़ लिख लेंगे, इक्वल में 0 आ जाएगा। y कॉमन दोनों में, y माइनस 125, y तो कॉमन आ गया। अब यहाँ पे सेम वैल्यू बनाने के लिए 25 को कॉमन ले लेंगे, -25 को, y प्लस माइनस माइनस और 25 कितने बार 120, 25 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये वैल्यू आए, तो वो 125 है। और यहाँ पे ये दोनों फैक्टर्स भी सेम होने चाहिए, तभी हमारे ये वाले फैक्टर्स ठीक होते हैं। तो अब इन दोनों में से y माइनस 25, 125 कॉमन, अंदर रह गया y माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो दोनों को जब 0 के इक्वल लिखेंगे तो y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक 125 और दूसरी वैल्यू 25। y हमने स्टार्ट में लेट किया हुआ है 5 पावर x, ये लेट किया है y, क्योंकि गिवन इक्वेशन x में है तो x का आंसर फाइंड करना है। तो y की जगह पे y की वैल्यू पुट कर देंगे दोनों में,
125 5 पावर x, यहाँ पे y की वैल्यू 25, y की जगह पे 5 पावर x और इज इक्वल टू 25। अब यहाँ 5 है, 5 की पावर है, तो इस 25 को भी 5 की पावर बनाएंगे, 5 पावर 3 लिख सकते हैं। अब बेसिस सेम है, पावर्स को कंपेयर कर लेंगे तो x का आंसर आ जाएगा 3। 5 पावर x 25 को लिख सकते हैं, 5 पावर 2, बेसिस सेम आ गई, पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं तो x का आंसर आ जाएगा 2। तो x की इन दोनों वैल्यूज़ को सोल्यूशन सेट में लिख देंगे 2 और 3, क्योंकि गिवन इक्वेशन x में थी तो आंसर भी x का ही फाइंड करना था।